शिवांगी। हाँ? तुम रहने दो, तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं करता हूँ। इतनी भी कमजोरी नहीं है, बड़ी मदद तो कर ही सकती हूँ। नहीं, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। जब हम दोनों साथ होते और एक दूसरे का साथ देते तो कोई गड़बड़ नहीं होती। फिर भी दीदी, ये टिकट्स हमारे आशा ऑर्फनेज ने प्रोफेशनल डांसर्स को बुलाया है डांस करने के लिए। पूजा के बाद उनका डांस है। सिर्फ 100 रुपए की 2 टिकट्स है। इस शो से जो भी पैसे मिलेंगे वो सब मेरे जैसे अनाथ बच्चों के पढ़ाई पर खर्च किए जाएंगे। एक मिनट रुको। ये लो। आप जैसे प्यारे बच्चों पे थोड़े ज्यादा पैसे भी खर्च हो जाए ना तो चलता है। लाओ 2 टिकट्स। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिन लोगों के नाथ स्वयं भोलेनाथ होते हैं ना, वो कभी अनाथ नहीं होते। थैंक यू दीदी। रणबीर सुनो ना, मेरी एक बात मानोगे प्लीज? क्या? रणबीर प्लीज प्लीज। क्या? पहले प्रॉमिस करो। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम है हमारे सर पे। अब टिकट खरीद ली है ना, तो अकेले जाके देख लो। और वैसे भी हम दोनों के बीच में जो चल रहा है उसी को तो ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। सारा काम कर लेंगे, प्रॉमिस। मेरे साथ मेरा पति नहीं जाएगा तो कर्जदार हूं मैं तुम्हारा। तुम्हारे पापा के पैसे लौटाने हैं, मुझे उस पर फोकस करने दो। पता है, सिर्फ डांस देखने से भी हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं। इससे हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं। ठीक है, सोचूंगा, लेकिन तुम मुझे फोर्स नहीं करोगी। ठीक है, नहीं करूंगी। और शिव जी को डांस का देवता भी कहते हैं। नटराज नाम है उनका, पता है? तांडव करते थे और माता पार्वती का साथ पाने के बाद लास्ट से भी करने लगे थे। तुम मुझे फोर्स नहीं करो। डांस हमारी परंपरा है। फोर्स नहीं करो। कन्विंस कर रही हूँ, जो कि मुझे लगता है मैं कर चुकी हूँ। तुम्हारे चेहरे पे ना बड़ा सा यस दिख रहा है मुझे तो। हर हर महादेव। जाइए, साधु संतों के बैठने का इंतजाम कीजिए। प्रणाम ताऊ जी। आयोजक जयबान जी, वैसे तो आपने महादेव जी का आशीर्वाद लेने की ठानी है, लेकिन तैयारी कर रहे हो श्राप लेने की। देखो, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई? महाप्रसाद के नाम पर ना धोखा आया है, धोखा।
गलती से भी उस प्रसाद को किसी के सामने मत रखना। प्याज और लहसुन है उस खाने में। तमसिक खाना है, तमसिक। नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी आपको, नर्क में। ये हो गए भगवान जी के भोग की थाली। ये बना देती हूँ ऑर्गेनाइजर्स के लिए और उनकी टीम के लिए सैंपल का। हाँ बोलो। दीदी ये खीर वाला डब्बा यही रह गया है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? सब कुछ मैंने खुद नोट किया है। अब क्या हो गया? खीर का बॉक्स वहीं रह गया। भोग का टाइम हो गया। अब तुम यहीं पे रहो, मैं लेके आता हूँ। हे शिव जी, आज कुछ गड़बड़ ना हो, बस सब स्मूथली हो जाए। क्या हुआ जयभान जी, आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? वॉलंटियर, कहाँ मर गए सब? ये सब उठाओ, बाहर लेके जाओ। उठाओ मतलब एक सेकंड। खड़े क्या हो? लेके जाओ बाहर। नहीं, प्लीज आप लोग प्रसाद बाहर मत लेके जाइए, प्लीज रहने दीजिए यहीं पे। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज ले जाओ। नहीं, एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं बात कर रही हूँ ना, प्लीज। जयभान जी प्लीज, महाप्रसाद ऐसे मत लेकर जाइए। अपनी मर्जी से मेन्यू बदलकर नादान बनने की जरूरत नहीं है। मेन्यू बदला सो अलग, ऊपर से जो बनाकर लाई है उसमें भी प्याज और लहसुन डालकर लाई है। निकल। मैडम को मैडम, ड्राइवर खोल। मैडम, अरे भाई भाई, रास्ता क्यों ब्लॉक कर रखा है यार? ए भाई, ये अंदर मैडम बैठी है ना, इसने एक्सीडेंट किया है और अभी बाहर नहीं निकल रही। मैडम को लगता है कि हम उसे ऐसे ही जाने देंगे। प्याज लहसुन, एक मिनट रुकिए, ये लीजिए, देखिए। तसल्ली कर लीजिए, ये वो मेन्यू है जो आपने भेजा था और इसमें प्याज लहसुन नहीं है। जयभान जी, इतना तो हमें भी पता है कि महाप्रसाद में प्याज लहसुन नहीं पड़ता है। ये वो मेन्यू है ही नहीं जो मैं आपके घर पर देकर गया था। मेन्यू नहीं है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे नहीं, गलती आप लोगों से हुई है। ओरिजिनल मेन्यू में फिरनी थी। अरे ऐसे कैसे नहीं जाने दोगे? पुलिस को बुलाओ, नंबर नोट करो। लेडीज को क्यों परेशान कर रहे हो? ओ ड्राइवर, बाहर आ जा भाई, आजा। अरे यार, मैडम, ये आदमी समझदार लगता है, ये हेल्प करेगा। मैं बात करता हूँ। पकड़। अरे भाई, एक मिनट। मार डालोगे क्या यार? सर, मेरी गाड़ी से इनको हल्का सा टच हुआ है सर। मानता हूँ कि सर थोड़ी बहुत चोट आई होगी, लेकिन ये लोग सारा इल्जाम मैडम पे डाल रहे हैं सर। ये तो गलत है ना सर? ये है ओरिजिनल मेन्यू। सर कैसे हो सकता है?
इसका जवाब तो आप और आपके पति देंगे। कहाँ है वो? उस दिन तो बड़ा तनकर कह रहे थे हम डिस्काउंट नहीं देंगे, अच्छा खाना है हमारा। कहाँ है हमारा महाप्रसाद? ले जाओ इसे, जाओ बात, उठाओ उनको। हे शिव जी, ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया, अब मैं क्या करूं? रणबीर कहाँ हो तुम? हेल्प कीजिए सर। ओ भाई क्या है, झूठ क्यों बोल रहा है? गाड़ी तो मैडम चला रही, वो जो बैठी है ना अंदर मुंह छुपा के, उसका गुनाह अपने ऊपर ले रहा है ये। हाँ। एक मिनट। सर, मेरे होते हुए मैडम गाड़ी क्यों चलाएंगी सर? नहीं निकली ना तो बॉडी में आग लगा दो, अपने आप बाहर निकल जाएगी। मैडम बाहर आ जाओ मैडम। जयभान जी, आप बस एक बार इस महाप्रसाद के सैंपल को टेस्ट कर लीजिए। इसमें प्याज लहसुन नहीं डाला है। आप ये क्या करने जा रहे थे? मानती हूँ ये आपके मेन्यू के हिसाब से नहीं है, लेकिन है तो अन्न ना। इसे अन्न का अपमान मत कीजिए कम से कम। वाह, तो आप ऐसे अन्न का सम्मान करेंगे महाशिवरात्रि पर्व का अपमान करके? इसने आपको बनाया, मुझे बनाया, इन सबको बनाया, उनसे ऊपर कोई नहीं है। अन्न को भी उसी ने बनाया है। माना कि इसमें प्याज और लहसुन नहीं है, पर ये हमारा भेजा हुआ मेन्यू भी तो नहीं है ना। जी मैं मानती हूँ, पर आप एक बार मेरी बात सुनेंगे ना तो मैं इसका सोल्यूशन दे रही हूँ आपको। सोल्यूशन? मैंने आपको बताया था, जिन्होंने पूरा पैसा खर्चा करके ऑर्गेनाइज किया है ना, वो बहुत पर्टिकुलर हैं अपनी चॉइस को लेकर। हमारे यहाँ उनका फाइनल किया हुई पत्थर की लकीर होता है। जयभान जी, मैं आपको आपके मेन्यू के अकॉर्डिंग महाप्रसाद बना के देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। डिनर पर नहीं बुलाया मैंने श्रद्धालुओं को। अगर अब खाना बनाना शुरू करेंगे तो शाम हो जाएगी। विश्वास खो चुकी हैं आप, जा सकती हैं। और हाँ, मुझे मेरा पूरा दिया हुआ एडवांस वापस चाहिए, 100%। पता नहीं कौन सी घड़ी में इनके पास चला गया था मैं। अब कुछ और अरेंज करना पड़ेगा। नहीं। जयभान जी, प्लीज ऑर्डर मत कैंसिल कीजिए। कैंसिल कर दिया। जयभान जी, अब क्या करेंगे दीदी? अनिकेत, हाँ बेटा। माँ, समझिए काम हो गया। गुरैया, तुम्हारे लिए तरीका बदलना पड़े या भेस, सब जायज है।
कोई भी आ गया है ना, जान से मार दूंगा। पुलिस को बुलाया तूने? अब देख तेरे साथ क्या होगा। चल चल। सर मैंने कुछ भी नहीं किया, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अरे वो लोग लड़की को छेड़ रहे थे। रुक जाइए। इंस्पेक्टर, मैंने तो सुना था कि पुलिस पहली नजर में ही सही और गलत को पहचान लेती है, पर इस बार आपसे चूक हो गई। आपने हीरो को ही पकड़ लिया। आप ठीक है? ये तो मेरी हेल्प कर रहे थे। ओके, सॉरी मैडम। अब ठीक हूँ। टेक केयर। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। सर थैंक यू बोल के आपकी इस हेल्प को छोटा नहीं करना चाहती, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ये। नहीं, प्रॉब्लम तो लोगों के माइंडसेट की है। मतलब लड़की को गाड़ी चलाते हुए देख नहीं सकते, अगर लड़की ओवरटेक करे तो सहा नहीं जाता, और मालकिन उनके पीछे बैठे तो बर्दाश्त ही नहीं होता। कुछ लोगों से दोस्ती नहीं करनी पड़ती, बस नाम बताया जाता है। हाय, आई एम रेवा शर्मा। रणवीर पांडे। आपका नंबर? वैसे आप में काफी हिम्मत है। हिम्मत इन्फेक्शियस होती है, मुझे आपसे मिली। थैंक यू। अभी मुझे जाना होगा। ये गाड़ी वॉश करवा लेना, वरना पेट्रोल। ओके। हमने तो मेन्यू से बनाया था, मेन्यू गलत था तो हमारी क्या गलती। दीदी, अगर रणवीर भैया होते तो ये बात संभाल लेते। इतनी बड़ी गलती तुमसे कैसे हो सकती है? ध्यान कहाँ रहता है शिवांगी तुम्हारा? वॉलंटियर्स ने मुझे सब कुछ बताया। अब क्या करेंगे हम? मुझे रोशनी से बात करनी है। उससे होगा क्या? बच्ची का इन सब बातों से क्या लेने देना? भी मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये मेन्यू मुझे रोशनी ने लाके दिया था। मुझे से उससे बात करके इतना पूछना है कि उसे ये गलत मेन्यू किसने दिया? उसे ये गलत मेन्यू मेरी माँ ने बना के दिया होगा, है ना? ताकि वो तुम्हें दे दे। यही कहना चाहती हूँ तुम? जब भी तुम पे भरोसा करना चाहता हूँ, मुझे माँ का नाम खींच के लिए आती हूँ। मैंने ऐसा कब कहा?
क्यों? तुम भी इंसान हो, तुमसे भी गलती हो सकती है। क्यों नहीं मान लेती तुम्हारी गलती? अपनी गलती मानने में इतना आज तुम्हें याद नहीं है? आज माँ ने आरती करके आशीर्वाद देके हमें भेजा है। तुम्हें मान लेना चाहिए। तुम्हें लत है कि तुम सही कहलाओ और सही दिखो। तुम्हारी आंखें मैं कैसे खोलूं रणवीर?